हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके जीएस सेक्शन में इस टॉपिक से क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर को स्थापित किया था? इसका सही जवाब है अनंग पाल ने। अनंग पाल ने दिल्ली शहर को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है, एक तरह से शुरुआत हो जाती है। हालांकि इस समय से ही शासन नहीं होता है, वो 1200 के बाद ही होता है, लेकिन यहीं से शुरुआत हो जाती है 712 ईस्वी से। नेक्स्ट है, महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था? तो ये आप लोगों को पता ही है, महमूद गजनी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। उसने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा था, जो कि गुजरात में है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो तराइन की 2 लड़ाई हुई थी, पहली और दूसरी। पहली में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया एवं दूसरी बार स्वयं हार गया मोहम्मद गौरी से। 1191 और 1192 में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को भारत छोड़कर गया था? तो इसका जो विश्वसनीय जनरल था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की। इसने ही गुलाम वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो जो मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था वो था बघेल भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? राजपूत राजा कौन था? तो खानवा के युद्ध में जो राजपूत राजा बाबर द्वारा पराजित किया गया था वो था राणा सांगा। राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये ऑप्शन से आप याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? तो ये मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन भी गुलाम वंश का ही शासक था। ये सुल्तान बनने से पहले नासिरुद्दीन जो शासक था गुलाम वंश का, उसका प्रधानमंत्री था। नासिरुद्दीन का ये प्रधानमंत्री था। ये नासिरुद्दीन का जो इल्तुतमिश था उसका ये गुलाम था। इल्तुतमिश का ये गुलाम था। गुलाम वंश में कुल जो महत्वपूर्ण शासक हुए वो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो संस्थापक था। दूसरा है जो उसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था, इल्तुतमिश। वहीं इल्तुतमिश के बाद जो मुख्य शासिका बनी वो थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी, गुलाम वंश की। 1336 से 40, 1236 से 40 ये 4 साल ही शासन कर पाई थी। और रजिया के बाद जो महत्वपूर्ण शासक है गुलाम वंश का वो है बलबन। और भी होते हैं, कुछ कुछ मंथ के लिए ये लोग शासन करते हैं, 1-2 साल या कुछ मंथ के लिए, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट है गुलाम वंश में, आप लोग याद रखना। ये चारों का कार्य महत्वपूर्ण कार्य, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। गुलाम वंश में 4 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो जलाउद्दीन खान खिलजी वंश का राजा था। तो ये
चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश की सीमाओं पर आक्रमण चंगेज खान ने। इल्तुतमिश जब शासक बना तो इसके सामने बहुत सारी बाधाएं थी, जिनमें प्रमुख थी चंगेज खान का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था, अर्थात इसका आरंभ किसने किया था? तो ये किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? तो रजिया सुल्तान ही दिल्ली पर शासन कर पाई थी। नेक्स्ट है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो एक बार दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों को एक बार मैं बता देती हूँ, आपको याद रहेगा सीक्वेंस में। तो सबसे पहला जो वंश था वो था गुलाम, जिसे इलबारी तुर्क वंश भी कहा जाता है, गुलाम वंश, गुलाम। उसके बाद था खिलजी वंश, खिलजी, गुलाम के बाद खिलजी, और खिलजी के बाद था तुगलक वंश, तुगलक वंश, और तुगलक के बाद था सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद था लास्ट में लोदी वंश। ये 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत में। और इनके सारे शासकों के भी बारे में बता दूंगी, ज़्यादा शासक नहीं है। गुलाम वंश में महत्वपूर्ण 4 मैंने बता दिए, खिलजी वंश में 2 है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यही 2 शासक है। सैयद वंश में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो खिज्र खां है, और तुगलक वंश में 3 शासक हुए हैं। तुगलक वंश में कुल 3 शासक हुए हैं, आगे आ ही जाएगा। इसका जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। 3 शासक हुए हैं तुगलक वंश में। और सैयद वंश में एक ही है खिज्र खां, और लोदी वंश में भी 3 शासक हुए हैं। लोदी वंश में 3 शासक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इसके बाद इब्राहिम लोदी, जो बाबर से हार जाता है और फिर उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शासक है, इन्हें आप याद रखना, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते एग्जाम में मिडाइवल पीरियड से। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो खिलजी शासक से पहले कौन थे? गुलाम, और उनके बाद थे तुगलक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, मंगोल आक्रमण सबसे अधिक किसके शासन काल में हुए थे? तो मंगोल आक्रमण सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे, जो कि खिलजी वंश का द्वितीय शासक था। नेक्स्ट है, मलिक काफूर किसका जनरल था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था, मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, जो उसका ससुर और चाचा दोनों था। नेक्स्ट है, बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ही पहला शासक था जिसने भूराजस्व की दर 1/2 कर दी थी। 1/2 50% इसने लिया था भूराजस्व कर। इससे भी क्वेश्चन बनता है, मुझे याद आया तो मैं बता दी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। इसकी 5 जो गलतियां की थी इसने, उसके कारण, हालांकि ये गलतियां नहीं थी, ये दूरदृष्टि वाला था, समय इसका साथ नहीं दिया। नेक्स्ट है,
मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? तो ये दर्शन में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हालांकि इसकी शुरुआत कर दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसे कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने, और उसका मरम्मत करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये मैंने अभी जस्ट बता ही दिया है। पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश। तो ऑप्शन देख ले, 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, याद रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। 3 शासक हुए इसमें, बहलोल लोदी इसका संस्थापक था, सिकंदर लोदी दूसरा, तीसरा हो गया इब्राहिम लोदी। दौलत खान लोदी इसका चाचा था, जो कि इस वंश का वो शासक नहीं रहा है। नेक्स्ट है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने संस्थापित किया था? तो चिश्ती सिलसिले को संस्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो ये रामानुजाचार्य ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान किसमें था? तो धार्मिक सद्भाव फैलाने में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा हुमायूं से संबंधित पुस्तक है, ये उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य से हुआ था? तो ये हुआ था तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषा का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इन्होंने असमिया भाषा का उपयोग किया था, ये असम से थे इसलिए असमिया भाषा का इन्होंने उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार का जनक किसे माना जाता है? तो सितार का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी या किस वंश ने की थी? तो ये संगम वंश के शासकों ने की थी, हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों ने किन भाषाओं को प्रोत्साहित किया था? तो विजयनगर जो था वो साउथ में पड़ता था, तो वैसे साउथ की ही भाषाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया होगा। तो साउथ की कौन कौन सी भाषा है? तो तमिल, तेलुगु और संस्कृत ये मुख्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कृष्णदेवराय द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है आमुक्त माल्यद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये अबुल फजल है। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में इसे हम्पी के नाम से जाना जाता है, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1565 में हुई थी। इसमें भी भिन्न भिन्न शासक थे। विजयनगर साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है? तो इसका निर्माण किया था मोहम्मद आदिल शाह ने। गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बीजापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी, अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो ये गोलकुंडा के खान से निकाला गया था कोहिनूर हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो पता ही है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है? तो डायरी लिखने का शौक जो मुगल काल के शासकों में था वो था बाबर को। बाबर ने इसके बारे में विवरण अपनी डायरी में दिया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।